नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की। 5th ऑफ सितंबर 2025 फ्राइडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है। साथ ही डिस्कशन करने वाले ग्लोबल मार्केट की और किस तरह से आज मार्केट ने रिएक्ट करा। इतना अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी मार्केट ने आज अपने पूरे गेन्स गिव अप करती हुई दिखाई दी। उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0, जिसके बारे में हमने कल वीडियो में बात करी थी कि शायद आज ये सब चीज़ें रिवील होनी थी, बट सरप्राइजिंगली कल शाम को 9:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, और उसमें जो भी कल डिसीजन लिए गए रिगार्डिंग द स्लैब्स उसके बारे में बताया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्टली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जीएसटी 2.0 के ऊपर। देखिए 2017 में जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18 एंड 28%। उसके बाद 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंस हुआ था कि मे बी दिवाली या दिवाली से पहले कुछ जीएसटी में रिफॉर्म करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली सीधा कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, और उसमें कुछ स्लैब्स में कुछ कम किए जाएंगे और कुछ ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कल पूरी डिटेल निकल के सामने आई, जिसमें कि 5% और 18% के स्लैब को रखा गया है, बाकी 12% और 28% को रिमूव कर दिया गया है। जो 28% में चीज़ें थी वो अब ट्रांसफ़र कर दी गई हैं 18% स्लैब में, और जो 18% और 12% में चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र कर दी हैं 5% स्लैब में। बाकी एक और नया स्लैब आया है, वो है 40% का, जिसमें कि कुछ लग्ज़री गुड आइटम और इसके साथ ही टोबैको और सिगरेट को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही कुछ आइटम्स पे जीएसटी बिल्कुल हटा दिया गया है, 0% कर दिया गया है। जैसे कि लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है, ब्रेड, पनीर, उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। इसका बेनिफिट होगा, जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगा डेफ़िनेटली। दूसरा, जो भी एग्रीकल्चर मशीनरीज़ थी और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड्स, उस पे स्लैब घटा दिया गया है, जो कि पहले 12% में थे, वो अब डायरेक्टली 5% में आ गए हैं, तो डेफ़िनेटली वो इकोनॉमिक को बूस्ट करेंगे। द एसी 32 इंच से जितने भी बड़े टीवी हैं, वो 28% से सीधा 18% में ला दिए गए हैं। 350 सीसी की जो भी व्हीकल हैं, प्लस 1200 सीसी की फोर व्हीलर, वो भी 28% से 12% में ला दी गई हैं। और मेडिकल की बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन टेस्ट स्ट्रिप, थर्मामीटर वगैरह, और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट है, वो 12% से 5% में ला दिए हैं। तो बेसिकली अगर हम एक मोटा-मोटी देखें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सही इनिशिएटिव ले रही है अ, चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से चीज़ें कंज़्यूम ज़्यादा हों, और इससे पहले आरबीआई ने भी लिक्विडेट करने की कोशिश करी थी, उन्होंने भी काफ़ी पैसा दिया था। इसके साथ ही बजट में भी टैक्स में फ्री कर दिया गया था 12 लाख तक बजट में। तो देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह का कोई इकोनॉमी पे डेंट ना आए, चाहे वो टैरिफ की वजह से हो या फिर ग्लोबल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है। बट देखिए मार्केट ने आज बहुत ही सरप्राइज़ किया है। इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट गैप अप हुआ लगभग 250 पॉइंट के आसपास, और फ्रॉम द फर्स्ट टिक मार्केट गिव अप करता चला गया। लगभग 25,000 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, और गिव अप करता हुआ कल के हाई को भी ब्रीच करते हुए उसी के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो ये जो मार्केट के पास अच्छा खासा मौका था इस पूरे गैप को फिल करने का, इस पूरी रेंज से निकलने का, 25,000 के ऊपर सस्टेन करने का, बट मार्केट कहीं न कहीं पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड मार्केट रहा आज पूरी तरीके से। बात करें देखिए लेवल की कल के लिए, तो 25,000 अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि आज मौका था इसे निकालने का, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट नहीं निकाल पाया। अब सपोर्ट की बात करें तो ये एक मेक और ब्रेक की ज़ोन है। अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट ले लेता है तो दोबारा टेस्ट कर सकता है 25,000, अदरवाइज़ ये दोबारा फिर इस रेंज में आ जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू टेस्ट 25,400 अगेन। सो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा यहाँ से मूवमेंट। बात करें निफ्टी बैंक के पास भी आज एक बहुत अच्छा मौका था इस रेंज से निकलने का। एग्ज़ैक्टली अपनी रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ 54,450 के अराउंड, और वहीं से गिव अप करता हुआ कल के हाई को भी ब्रीच करते हुए
54,100 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी बैंक के सपोर्ट की बात करें तो 54,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच होता है तो डेफिनेटली वी कैन सी 53,600। रेजिस्टेंस 54,400 जो कि आज का हाई था 450 के अराउंड, 54,450। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट 54,000, बिग सपोर्ट, आई कैन से बिग सपोर्ट। एंड द सबसे बड़ा सपोर्ट जहाँ से मार्केट 3 बार रिटेस्ट कर चुका है इसको, 3 बार सपोर्ट ले चुका है 53,600। तब तक शायद इस रेंज में रह जाए या फिर मार्केट को कहीं न कहीं कुछ फ़ियर हो रहा है, जिस तरह से एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से शायद से थोड़ी-सी पैनिक सिचुएशन है कि कहीं अमेरिकी मार्केट में कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं आने वाली या फिर इंडिया के ऊपर कोई दोबारा से कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगने वाली। शायद इसी वजह से मार्केट में थोड़ा-सा डर का माहौल है। बट अदरवाइज़ आज बहुत डिसअपॉइंटिंग सेशन था। देखते हैं अब कल के लिए हम लेवल्स के ऊपर ही बात कर सकते हैं। मार्केट ने एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस को अपने 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया। बट जिस तरह से आज गिव अप करा, अगर निफ्टी 24,800 के अबव क्लोज़ करता तो एक बार को हम सोच सकते थे इट्स अ गुड। बट पूरी तरह से गिव अप करते हुए 19 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुआ है जो कि एकदम फ्लैट है। बट जहाँ से वो गिरा है वो बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा एक मे बी इट्स अ अलर्ट फॉर एवरीबॉडी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।